नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। कोरोना के खतरे के बीच हरियाणा सरकार ने 1 फरवरी से 10वीं, 11वीं और 12वीं इन कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया है। कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही ये स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही छात्रों पर स्कूल आने के लिए कोई दबाव नहीं होगा, यानी कि मर्जी है, अगर चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं और चाहें तो स्कूल में भी आ सकते हैं। इस बात की जानकारी खुद शिक्षा मंत्री ने दी है। कितना सही है ये फैसला, कितना गलत है, क्या इसमें और चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए था और किस तरह से आने वाले समय में इसे लागू किया जाएगा, तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए, पूरे विषय को समझिए। स्कूल खोलने को लेकर हरियाणा सरकार का फैसला। 10वीं, 11वीं और 12वीं के स्कूल खोलने पर मुहर। कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन। 1 फरवरी से स्कूल चले हम। पूरी दुनिया कोरोना महामारी के तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है। पिछले 2 सालों में सभी के लिए कई चीजें बदल गई और इसके साथ ही बदल गए स्कूल और शिक्षा। मार्च 2020 में पहले लॉकडाउन के बाद से ही सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। हालांकि कोविड संक्रमण में कमी आने के बाद प्रदेश में स्कूल कई बार खोले गए, लेकिन तीसरी लहर की वजह से स्कूलों में फिर से ताला लग गया। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने 10वीं, 11वीं और 12वीं के स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है। हालांकि छात्रों पर स्कूल आने का कोई दबाव नहीं होगा। छात्र ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र हैं। स्कूल में कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। कि हमने निर्णय लिया है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं 3 क्लासों के को हम शुरू कर रहे हैं और जिस प्रकार से पहले नियम निश्चित थे उसी प्रकार से सारे नियमों का पालन किया जाएगा और जो भी बच्चे उनको छूट होगी, जो बच्चे आना चाहें वो स्कूल में आ सकते हैं। जिस प्रकार से पहले हमने किया था उसी प्रकार से नियम रहेंगे, क्योंकि 15 साल से 18 साल के बीच में 75% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन ले ली है और ऐसे में मुझे लगता है कि काफी सुरक्षित है अभी। और वैसे भी कोरोना जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है, तो इस सारी उसको देखते हमने निर्णय लिया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं की क्लासें उधर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन लगातार स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने सोमवार को प्रदेश भर में सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही छोटे क्लासों के बच्चों के भी स्कूल खोलने की मांग की। हालांकि शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार पर प्राइवेट स्कूलों का कोई प्रेशर नहीं था। नहीं, देखिए, सरकार के पास कोई प्रेशर नहीं था और अभी तक हमें प्राइवेट स्कूल की तरफ से ऐसा कोई मेमोरेंडम या कोई भी इस प्रकार का कोई उनका संगठन हमें मिला भी नहीं। अभी तक अभी नहीं मिला भी नहीं था हमें, लेकिन इस प्रकार का कोई नहीं। देखिए, सब चीजें जो हैं बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख के ही हम खोल सकते हैं। तो अभी हमें लगा कि सुरक्षित है, क्योंकि 75% बच्चे ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है। तो ऐसे में ये हमें लगा कि ये सुरक्षित है अभी, और इसीलिए हमने जो निर्णय लिया वो 10वीं, 11वीं। एक तरफ हरियाणा सरकार 10वीं, 11वीं और 12वीं के स्कूल खोलने का ऐलान कर रही है, तो दूसरी तरफ छोटे बच्चों के स्कूल खोलने की मांग भी तेज हो गई है। कई जगहों पर लोग खुद ही स्कूल खोलने की बात कह रहे हैं और कोरोना के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। प्रोग्राम हमारे बच्चों को भविष्य के लिए, हमारा स्कूल मतलब खोलने के लिए जो गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है कोरोना की वजह से। हाँ, तो आप चाहते हो भाई गांव वाले स्कूल खुले? हाँ, बिल्कुल खुले, बिल्कुल। कोरोना है ही नहीं। कोरोना लीडरों की होता है। ठीक है, ठीक। चौटाले की होता है, खट्टर की होता है, हुड्डा की होता है, इन्हीं की होता है। हमारे बच्चों के नहीं होता है। जिनके पास आदमी नहीं होते फिर उन्हें कोरोना होता है, हमारे क्यों नहीं होता भैया? ये बताओ इनकी बात, जवाब दो लीडरों से ले उनको। तो आज ज्ञापन दिया है, कितने दिन का क्या समय दिया है सरकार को? 26-27 का दिया है टाइम। 28 तारीख को तक नहीं खोलेगा तो हम हमारे हिसाब से स्कूल खोलेंगे। कोरोना की वजह से बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कोरोना से बच्चों को बचाना भी सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर एक अभिभावक के तौर पर लोगों को अपने बच्चों की भविष्य की चिंता सता रही है तो वो भी गैर वाजिब नहीं है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट।
तो फैसला कितना सही है, कितना गलत है और क्या कुछ चुनौतियां और भी अभी आगे हैं, बात करेंगे तमाम पहलुओं पर। मेरे साथ प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी मौजूद हैं, आप शिक्षाविद हैं। बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका। पहली रिएक्शन सर, 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों का स्कूल खोलने का फैसला जो सरकार की तरफ से लिया गया है। सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज को बधाई देता हूं, पूरी टीम को। जब से कोविड-19 आया है, आपने टाइम टू टाइम स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, बच्चों के लिए आपने विशेष डिबेट, जहां पे विशेषज्ञ भी आए हैं, डॉक्टर्स भी आए हैं, आपने बिल्कुल अप टू डेट उनको आपने लेटेस्ट सूचना दी है। आज जहां तक स्कूल खोलने का जो प्रश्न है, जो आज गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है, भाई 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 9 to 12th के स्कूल बच्चों के जो है ना खोल दिए जाएंगे 1 फरवरी से। ये निर्णय जो है ना ये काफी स्वागत योग्य है जी। पिछले पौने 2 साल से स्कूल बंद पड़े हैं, बच्चे घर में सिमटे पड़े हैं, उनको चश्मे चढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोई पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन कुछ था ही नहीं, चाहे वो हमारे पास साधन है या नहीं है। प्राइवेट स्कूलों के पास तो साधन थे वहां, क्योंकि बच्चे वहां पे साधन संपन्न है। गवर्नमेंट स्कूलों में वहां पे जो पेरेंट्स हैं, बच्चों हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी काफी दयनीय थी। और कोरोना टाइम में तो वैसे भी मार दिया है। जो गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है, ये बहुत बढ़िया निर्णय है। इसमें सभी का जो जिम्मेवारी है, सभी का जो दायित्व है, वो उनको निभाना पड़ेगा। और विशेषकर जहां पे केसेस बहुत ज्यादा अभी भी हैं, हम आज भी पूरे इंडिया में 3 लाख से ज्यादा केसेस आए हैं। हरियाणा के गुड़गांव जैसे शहर में कल 2097 केसेस थे। जहां पर बहुत ज्यादा केसेस हैं, गुड़गांव जैसे शहर हैं, एनसीआर है, वहां पे तो गवर्नमेंट को विशेष टीमें बनाकर, चाहे वो स्कूल तो उन्होंने खोल दिए हैं, बट उन पे पूरा नियंत्रण करना पड़ेगा। भाई वहां पे जो कोविड गाइडलाइंस है उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। ये ठीक है, स्कूल अभी वैक्सीनेशन भी बड़ा तेजी से हुआ है। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पर सभी स्टेट्स में, हमारे हरियाणा में भी, जैसे माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, 75% यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन हो चुका है। और जहां पे बच्चे जो है ना सुरक्षित हैं। और आज हम देख रहे हैं जिनको दो जो है वैक्सीनेशन हुआ है, दोनों डोज लग गई हैं, उनको फिर भी कोरोना हो रहा है। मतलब ये सिर्फ वैक्सीनेशन ही इसका उपाय नहीं है, साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो गाइडलाइंस इशू करती है, बच्चों को भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जो स्कूल्स हैं, अब यहाँ पे प्राइवेट, इसमें अभी मैं सुन रहा था, देख भी रहा था, जो प्राइवेट एसोसिएशन हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, उनका दबाव भी था। ऐसी बात नहीं है, पौने 2 साल से स्कूल। शिक्षा मंत्री तो मना कर रहे हैं, कह रहे सरकार पर कोई दबाव नहीं है किसी का भी। शिक्षा मंत्री जी कहें इट इज ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इट्स ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। वो तो यही कहेंगे भाई हमारे पास किसी का दबाव नहीं था और ये बच्चों का हित है। बट जहां तक आप देख रहे हैं, प्राइवेट एसोसिएशन पिछले कई दिनों से 24 तारीख को तो पूरे हरियाणा में बड़े बड़े शहरों में उन्होंने ज्ञापन दिए, सीएम साहब के नाम में, हर शहर में डीसी साहब को ज्ञापन दिया है भाई। और साथ ही साथ अल्टीमेटम भी दिया है, अगर आप स्कूल नहीं खोलेंगे तो हम 27 तारीख को अपने आप स्कूल खोल देंगे। और जो प्राइवेट एसोसिएशन है, उसका जो फेडरेशन है, उसका जो अध्यक्ष है, कल भी उन्होंने 1 घंटा 1.5 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है मिस्टर कुलभूषण जी ने, और उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है। वो कहता है ये नहीं बस सिर्फ 9वीं से 12वीं छोटे बच्चों के स्कूल भी खोलने चाहिए। उन्होंने तो ये भी कहा है जो प्ले स्कूल है वो भी खोलने चाहिए। इसी तरह से यूनिसेफ की भी स्टेटमेंट है, वो कहते हैं स्कूल अब ये बंद करने का कोई प्रश्न नहीं है। हमें पता है हमें कोविड के साथ साथ चलना पड़ेगा, बिल्कुल ही हम इग्नोर नहीं कर सकते। वर्ल्ड बैंक ने भी यही कहा है, जो है अब स्कूल बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में वहां भी 24 तारीख से स्कूल खोल दिए गए हैं। जहां तक हरियाणा की बात है, ये ठीक है, गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है, ये बहुत बढ़िया निर्णय है। और ये भी उन्होंने ये भी रखा है, देयर इज नो अटेंडेंस, कोई बच्चों पे प्रेशर नहीं होगा, बच्चे टाइम टू टाइम आए, टीचर्स वहां पे बैठे हैं। टीचर मतलब पहले भी अगर वो बैठते हैं, जाते हैं, अब ऑनलाइन कोई ऑप्शन थोड़ा था, क्या करें, हमारे हर किसी की मजबूरी थी। बट टाइम थोड़े थोड़े बच्चे आते हैं, उसमें रोटेशन से बुलाएं, बच्चे आए, प्रॉब्लम टीचर्स की भी ड्यूटी बनती है। वहां पे कोविड गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं, वहां सैनिटाइज हो रहा है, बच्चे दूर बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है या नहीं है, सभी की जिम्मेवारी है। साथ ही साथ पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा। पेरेंट्स भी जो है ना, ये नहीं भाई उन्होंने बच्चों को भेज दिया। देखो बच्चे आज भी डरे हुए हैं, वो ये भी चाहते हैं, चलो पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, बट पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जान है
तो जहान है, क्योंकि बच्चे बीमार हो जाते हैं तो आजकल इतनी ज्यादा मेडिसिन हैं, इतनी ज्यादा जो है ना कॉस्टली मेडिसिन हैं, और गवर्नमेंट जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं वहां पे चाहे गवर्नमेंट कोई भी रही हो वो हमारे लिए जो है ना सुरक्षित नहीं है वहां पे जो वहां की जो मेडिकल सुविधाएं हैं, क्योंकि बच्चे एक बार बीमार हो जाए और ये फिर कोरोना के प्रभाव तो बड़े लंबे पड़ रहे हैं। कोरोना बिल्कुल, ये पॉइंट भी है सर सुभाष जी। लेकिन एक बात और है, शिक्षा मंत्री ने कहा कि 15 साल से लेकर और 18 साल के बच्चों का 70% तकरीबन वैक्सीनेशन हो चुका है, और आमतौर पर अगर एज ग्रुप की बात की जाए तो यही वो एज ग्रुप होता है जब बच्चा 10th, 11th और 12th में होता है। तो 10वीं, 11वीं, 12वीं के स्कूल खोलने का एक फैक्टर क्या ये भी हो सकता है कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का वैक्सीनेशन यहां पर हो चुका है? ये भी बहुत बढ़िया है। तभी ये भी गवर्नमेंट ने तभी निर्णय लिया है क्योंकि वैक्सीनेशन एक सुरक्षा तो है। पहले तो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने भी लेने से मना कर दिया था, जो अपोजिशन भी बहुत चिल्ला रही थी वैक्सीनेशन जो है ये गलत है, ये सही नहीं है, हम नहीं लगवाते। बट उनको ये भी पता है इतना बड़ा जो विशाल देश है इंडिया में, जो कोरोना पे जो नियंत्रण हुआ है ये वैक्सीनेशन से ही हुआ है। और वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ने जो अपना जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने टाइम टू टाइम बड़ा तेजी से उन्होंने जो है ना वैक्सीनेशन किया है। ये कोई छोटी बात थोड़ा, इतना बढ़िया विशाल देश है, 130-135 करोड़ जहां पॉपुलेशन हो, रूरल एरियाज में, पहाड़ी एरिया में, बर्फीले एरिया में उन्होंने वैक्सीनेशन को पहुंचाया है। और अभी फिर सबसे बड़ी बात है स्कूल के बच्चे के लिए भी इन्होंने स्पेशल जल्दी से जल्दी जो है ना वैक्सीनेशन उनको किया है, और वैक्सीनेशन से सुरक्षा है। तभी ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, और गवर्नमेंट का ये डिसीजन स्वागत योग्य है। और हमें उम्मीद है इससे सभी को फायदा होगा, बच्चे भी उसमें पढ़ेंगे क्योंकि परीक्षाएं ऊपर सिर पे हैं। जो कॉलेज में भी ऑड सेमेस्टर अभी शुरू होने वाला है, जनवरी में, दिसंबर में पेपर हो जाते हैं। जहां अभी सीबीएसई के भी यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो 2 महीने ही बचते हैं। जो फर्स्ट टर्म को तो उनको पूरा सिलेबस का टाइम मिल गया था। जो सेकंड टर्म है जो सीबीएसई ने जो इस साल से शुरू किया था उसके लिए तो उनके पास टाइम ही सिर्फ 2-2.5 महीने था। बच्चे कैसे सिलेबस कर पाते उसका। और ये बच्चे जाएंगे, पिछले थोड़ा टाइम तो 2-3 महीने तो बड़ा अच्छा ऑफलाइन प्राइवेट स्कूलों ने काम किया है। गवर्नमेंट स्कूल में भी बड़े बड़े बच्चे आते रहे हैं। चलो बड़े बच्चे क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं हैं, 10वीं हैं, 12वीं हैं, कम से कम वो बच्चे जो अपना कैरियर चुनते हैं, क्योंकि पिछले साल तो गवर्नमेंट ने वैसे ही प्रमोट कर दिए बिल्कुल साल। अच्छा, एक बात सुभाष जी यहाँ और भी है, सरकार ने अभी 5वीं और 8वीं कक्षा में भी बोर्ड को लॉन्च किया है। तो 10th और 12th डेफिनेटली बोर्ड क्लासेस हैं, लेकिन 5th और 8th भी तो है, उनके लिए क्या? अभी गवर्नमेंट सोचेगी इस बारे में, डिसीजन लेना पड़ेगा उसको। अब हमें तो ऐसा लगता है वो गवर्नमेंट प्रमोट ही ना करते जैसे पिछले साल उनको प्रमोट किया था, क्योंकि कोरोना कोई कम तो हो नहीं रहा। क्योंकि वो चलो छोटी क्लासेज है, इंटरनल एग्जाम होते हैं पहले से ही, स्कूल ही बनाता है, स्कूल ही पेपर चेक करता है, स्कूल ही रिजल्ट देता है। और उसका फिर आगे उसको कैरियर चुनने में 8वीं वाला बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो कैरियर की जो असली जो चुनाव होता है, जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के सामने, वो 10वीं के बाद होती है। उसको फैकल्टी स्ट्रीम अपनी चुननी होती है, वो साइंस में जाता है, आर्ट्स में जाता है, कॉमर्स में जाता है, या कहीं और जाता है। और 12th वाले जो बच्चे उनको हायर एजुकेशन में जाना होता है। कुछ बच्चे देश में रहते हैं, कुछ विदेशों में चले जाते हैं। वो बड़ी जो बिल्कुल छोटी क्लासेस हैं उनमें थोड़ा चैलेंज है, डेफिनेटली ऐसा है। खालिद शेलका जी मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। खालिद जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार खालिद जी, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? 10वीं, 11वीं, 12वीं के स्कूल खोलने का फैसला किया है शिक्षा मंत्री ने, कहा 70% बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है इसलिए खोल रहे हैं। केशव भाई, हम सब और आप और हम सब यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो जाए स्कूल खोलने चाहिए, और इससे बच्चों की पढ़ाई जो बाधित हो रही है, ठीक है। लेकिन एक समस्या ये है कि अब सरकार और पब्लिक के लिए 2 तरह के जो आपने वो बना रखे रूल्स। स्कूलों में हमको चाहिए कि आगे पूरी सावधानी से पूरे जो कोरोना से बचने के लिए जो वैक्सीनेशन है, चाहे मास्क है, और जो सावधानियां हैं वो बरती जानी चाहिए। हम भी चाहते हैं, परिवार का जितने भी बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके सबके परिवार चाहते हैं कि बच्चे की पढ़ाई किसी तरह से बाधित नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आपकी दोगली नीति आ जाती है, यहाँ सवाल खड़े हो जाते हैं। आपके सरकार के नेता कहीं भी जाते हैं, रैली करते हैं, भारी भरकम भीड़ दिखती है, कोई कोरोना का प्रोटोकॉल उसमें फॉलो नहीं होता है। मैं अभी एक कार्टून देख रहा था अखबार में, केशव जी, अमित शाह जी गए थे ना इधर यूपी में, तो एक बच्चे को उन्होंने पकड़ा हुआ, तो कार्टून के नीचे छपा है, अच्छा हुआ बेटे तुम स्कूल नहीं गए, रैली में आ गए, स्कूल जाते तो कोरोना हो जाता। मतलब ये किस तरह की भावनाएं लोगों के दिल में आ गई हैं, ये देखने की बात है।
कि आप एक बच्चे को रैली में देखते हैं तो आप कहते हैं कि ठीक हो, आप स्कूल नहीं गए। और ये कार्टून जिसने भी बनाया होगा, मतलब वो भावनाएं हैं। तो ये सरकार की प्रति जो भावनाएं लोगों की आई हैं, उसमें बड़ा लोगों को एक तकलीफ है कि सरकार दोहरी नीति पे काम करती है, अपने लिए नीति अलग बनाती है और लोगों के लिए प्रदेश। तो आप खालिद भाई, कांग्रेस इस पक्ष में है कि स्कूल खुलने चाहिए सभी के लिए? पक्ष नहीं है, मैं कह रहा हूं पूरा प्रदेश का आदमी, पूरा प्रदेश का व्यक्ति ये चाहता है कि स्कूल खुले, बच्चे, हमारे बच्चे जो है जिनकी शिक्षा बाधित हो रही है, और बड़े बच्चों को आप ला सकते हैं स्कूल में, लेकिन ये जरूरी है कि आप जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका सख्ती से, कागजों में नहीं, उनका फील्ड में पालन होना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं हैं उनको, लेकिन बशर्ते कि आपका जो प्रोटोकॉल है कोरोना को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर, वो उसका मतलब सख्ती से पालन होना चाहिए। मैं जवाब लेता हूं। ठीक है, सत्यव्रत जी मेरे साथ जुड़े थे, लेकिन फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है उनकी। मैं दोबारा से जुड़ने का प्रयास करूंगा खालिद भाई। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी मेरे साथ जुड़े हैं। सुभाष जी, सरकार की तैयारियां क्या अब इतना ही लगता है? क्योंकि स्कूल खोलने चाहिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी तो हैं जो गवर्नमेंट के सामने हैं, हालातों के चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने हैं। चैलेंजेस थोड़े नहीं, छोटे नहीं, बहुत बड़े हैं। तो जिस स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है, अभी गवर्नमेंट को भी नहीं पता क्या होने वाला है। सभी का प्रेशर भी है। जहां कॉलेजों के बच्चे भी जो है ना, जगह जगह उनके प्रदर्शन चल रहे हैं। प्राइवेट एसोसिएशन जिस तरह से उन्होंने 24 को पूरे हरियाणा में उन्होंने ज्ञापन दिए हैं, और टाइम टू टाइम, सिर्फ 24 को ही नहीं दिए, वो पहले भी देते रहे हैं। उसी तरह से अभिभावकगण वो भी परेशान है। उनको भी पता है बच्चे 2.25 साल से बैठे हैं और हम फीस भी दे रहे हैं और बच्चे कुछ कर पा नहीं रहे, परंतु ये किसी के हाथ में भी नहीं है। परंतु गवर्नमेंट के सामने चैलेंज ये है, अगर गवर्नमेंट को नियंत्रण करना है तो गवर्नमेंट जितनी भी इसकी जो कोविड गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट बनाती है, बिल्कुल सही अभी हमारे साथी बता रहे थे, अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे, अगर आप दोहरी नीति अपनाएंगे, अब जहां तक मैं आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, अब जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी रैलीज यहाँ पे नहीं होती, बिकॉज दे डोंट हैव गवर्नमेंट, उनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है, उनके पास संगठन ही नहीं है। यहाँ पे रैली किसकी होती है, या जन्मदिन किसका मनाया जाता है, या गैदरिंग किसकी होती है, वो सत्ताधारी सरकार की होती है, सत्ताधारी पार्टी की होती है, और वहां पे भीड़ जुड़ती है क्योंकि उनको चेहरा दिखाना होता है अपने नेताजी को। और उसी तरह से बाजार में अगर जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है और गवर्नमेंट का वहां पे नियंत्रण नहीं है, या जहां भी गैदरिंग होती है, चाहे वो शादी ब्याह हो, जो भी जितने भी कोविड गाइडलाइंस हैं, जितने भी गवर्नमेंट ने सभी के लिए बनाए हैं, उसका गवर्नमेंट को सख्ती से पालन करना पड़ेगा। और उसी तरह से विशेषकर अब जहां तक स्कूल की बात है, स्कूल में आपने खोल तो दिए, अब आप देख रहे हैं आपका वहां पे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनके लिए टीम बनाए और उन्हें ये पता चले, उन्हें ये पता होना चाहिए जो है जहां स्कूल बनाए जा रहे हैं, जहां स्कूल खोले जा रहे हैं, वहां पे उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। बिल्कुल जहां हमारे जो डीएम हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो डीसी साहब हैं, उनकी भी ड्यूटी बनती है, स्पेशल टीम बनाए और वहां पे वो टाइम टू टाइम जो प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में जहां भी बच्चे जा रहे हैं, जहां वहां पे जो कोविड गाइडलाइंस है उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट को साथ ही साथ एक इस बड़े चैलेंज को बनाना पड़ेगा। सर, मेरे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सत्यव्रत जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, 10वीं 11वीं 12वीं के जो स्कूल खोलने का फैसला है, सभी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इस सवाल के साथ कि बाकी क्लासेस के स्कूल कब? देखिए, एक बार ये जो अभी कोरोना का 10-5 दिन के लिए बढ़ेगा, तो ऐसी संभावनाएं हैं, तो एक व्यापक संख्या की बजाय सीमित संख्या में कुछ क्लासेस एक बार शुरू हो जाए, और जैसे ही इसका टेक डाउन हो जाएगा या इस तरह हो जाएगा कि अब ये ज्यादा प्रभावी नहीं है, तो मुझे लगता है कि स्टेप वाइज, जैसे पीछे हमने चरणबद्ध ढंग से स्कूलों को खोला, ऐसे इन क्लासों को भी खोला जाएगा। एक बात सर इसमें यह भी है कि 10वीं और 12वीं तो ठीक है, बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, लेकिन 5वीं और 8वीं में भी बोर्ड आप लोगों ने लॉन्च कर दिया है, तो ऐसे में उनको तो खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। बच्चे भी हैं, सिलेबस भी बकाया रहता है, मानसिक तौर पर पहले से तैयार भी नहीं थे, तो उन्हें ज्यादा जरूरत है ऑफलाइन क्लासेस की, इसलिए हो जाएगा। वो भी कोई, जब मुझे लगता है कि हर 7 दिन के बाद कुछ समीक्षा करेंगे और कुछ व्यवस्थाएं वहाँ प्रोटोकॉल के तहत जो होती हैं वो सब स्कूल उसको फॉलो अप कर लेंगे, और प्रशासन और विद्यालय दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं जब
सामान्य हो जाएंगी तो ये चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ जाएगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं। ठीक है, मेरे साथ खालिद चहलका भी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। उनका सवाल था कि आपने फैसला तो दुरुस्त किया है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन कितने अच्छे से हो पाएगा, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किस तरह से कर पाएंगे? चहलका जी को तो संशय रहता है हमेशा, आज से काम किया भी इसकी क्योंकि आलोचना नहीं कर सकते ये, तो संशय पैदा करना, संशय में रहना, ये कांग्रेस की और चहलका जी की नियति है। बताओ, मैं इस बारे में तो क्या कह पाऊंगा, लेकिन उनको आश्वस्त इस बात के लिए जरूर करूंगा कि तमाम चीजों की सावधानी के साथ ये सब चीजें आगे बढ़ेंगी। आप निश्चिंत होकर आगे की गतिविधियों को देखते रहें। खालिद जी। शास्त्री जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, लेकिन देखो सवाल जो है ना, सवाल जो है शास्त्री जी, वो प्रदेश के लोगों की तरफ से उसको मान सकते हैं कि बच्चे जाएंगे स्कूल में, इतना सरकार के पास इतना बड़ा सिस्टम हो जाए। चहलका जी, इसी चैनल पर कल मेरी इसी विषय पर डिबेट हो रही थी। अब और उसके अंदर ये तीनों पक्ष बड़े जोर से इस बात के लिए आश्वस्त है कि सरकार को जल्दी निर्णय करना चाहिए कि स्कूल खुले। हम सब चीजों से तैयार है, उसमें अभिभावक भी थे, विद्यालय के भी लोग थे और कुछ एजुकेशनिस्ट भी थे, तो उनकी चिंताओं को दुरुस्त करते हुए आपके सुझावों को अमली जामा पहनाते हुए ये काम बेहतरीन तरीके से हरियाणा के वासियों के लिए होगा, ये निश्चिंत होकर आप आराम रह सकते हैं। ये क्या है ये केशव जी? जी बोलिए। केशव जी, मसला क्या है कि इतना सरकार के पास काफी हर लेवल पे अधिकारी होते हैं, डीएम के साथ बहुत सारे कर्मचारी जिले पे काम कर रहे होते हैं। जो अब जब हमारे पास जो चैलेंज है, हमारे सामने जो सरकार के पास चैलेंज है, उसको सरकार को एक्सेप्ट करना चाहिए और जो ब्लॉक स्तर पे जो अधिकारी हैं उनको कम से कम ब्लॉक के स्कूलों को एक देखना चाहिए कि स्कूलों में किस तरह से कोरोना के प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, फिर आपको कार्रवाई भी करनी चाहिए। अब वो आश्वस्त कर रहे हैं, चलाते हैं खालिद जी, वो आश्वस्त करते रहे हैं कि आप देखते रहिए, हम कर रहे हैं अच्छे से। आश्वस्त कर रहे तो हमारी शुभकामनाएं हैं उनको, और मैं समझता हूं कि हरियाणा के बच्चों के लिए और इस देश के बच्चों के लिए अच्छी बात है कि इनको शिक्षा का कोई देने का कोई रुकावट उनमें नहीं आनी चाहिए। बेहतर तरीके से शिक्षा उनको दी जानी चाहिए और वो बेहतर तरीका स्कूल ही है, क्योंकि जिस तरह से ऑनलाइन का सिस्टम चला था पीछे, मैं समझता हूँ उसके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स नहीं थे, उससे कुछ चीजें गलत भी सामने आई थी। तो हमारी शुभकामनाएं हैं उनको, लेकिन बशर्ते प्रदेश के और देश के भविष्य इस बच्चों को उनको चिंता करते हुए, प्रदेश के लोगों की फिक्र करते हुए ये स्कूल का जो फैसला है उनको लागू करना चाहिए, और जो प्रॉपर उसके इम्प्लीमेंट का जो तरीका है, नीचे जो जमीनी स्तर पर जो हमको चाहिए, वो चीजें देखकर सारी चीजों पर नजर रखते हुए सरकार को आगे चलना चाहिए। ठीक है सत्यव्रत जी, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगा आपसे। ये जो आंकड़ा है वैक्सीनेशन का, अभी 75% है जो बताया गया है आधिकारिक, लेकिन इसे 100 किए जाना चाहिए सर। देखिए, ये तो एक प्रक्रिया है, एक से काउंटिंग करेंगे तो 100 तक काउंटिंग में भी समय लगता है, ऐसे ही व्यक्तियों के वैक्सीन करने में भी एक प्रक्रिया और समय होता है। सरकार की ओर से कोई कमी नहीं है, न वैक्सीन की कमी न तंत्र की कमी। जो कुछ व्यवस्थाओं में जो लोग पीछे रहे हैं, उनसे भी जागरूकता के कारण से भी समय समय पर टोकते हुए भी जांच परख के द्वारा 100% वैक्सीनेशन का टारगेट सरकार का है, और बेहतरीन तरीके से दुनिया में सर्वाधिक बड़ा, सर्वाधिक सफल और सर्वाधिक प्रभावी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भारत में चला। हम सबको भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व कर रहे नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व को इसके लिए बधाई देनी चाहिए। एक सवाल ये भी आया है शास्त्री जी कि स्कूल तो आप लोगों ने कुछ खोल दिए हैं, पार्शल ही सही, बाजारों को लेकर फैसला कब कर रहे हैं? बाजारों के बारे में भी 1-2 दिन में ये फैसला आ जाएगा कि हम इसमें 1-2 घंटे का रिलैक्सेशन बढ़ाकर इसको थोड़ा सा और लंबा किया जाए। इस पर भी सरकार विचार कर रही है, जल्दी आप लोगों के सामने ये फैसला आएगा। ठीक है शास्त्री जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खालिद भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। एक आखिरी कमेंट में लेता हूं सुभाष जी आपसे, फाइनल कमेंट जो आप करना चाहें बाकी क्लासेस को लेकर, स्कूल खोलने को लेकर। अभी ठीक है, गवर्नमेंट ने अभी इट इज 25 टुडे, 5-6 दिन बाद स्कूल खुल जाएंगे। छोटी जो क्लासेज हैं 7-8-10 दिन में, जिस तरह से जो बड़े बड़े जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स हैं, फरवरी के पहले सप्ताह के बाद कोरोना बिल्कुल ही कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब ये जनवरी के एंड में जहां तक उनकी राय है वो कह रहे पीक टाइम आएगा
और पीक टाइम अब जो अभी 2-4 दिन और रहते हैं इसमें, और जैसे जैसे यानी कोरोना केसेस कम होते हैं उसी तरह से गवर्नमेंट दूसरे टाइम टू टाइम, ये नहीं बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए, वैसे ही 5वीं से 8वीं और इस तरह से बच्चे, उम्मीद है, वी आर होपफुल, गॉड ब्लेस भाई ये जल्दी से जल्दी ये फरवरी में हमारे लिए बहुत बढ़िया हो, ये समाधान हो जाए और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पहले स्कूल कॉलेज बच्चों से भरे होते थे, वहां पे बच्चे खेलते थे, खिलाते थे, सभी हंसते थे, और वैसा ही मौसम आएगा और गवर्नमेंट जल्दी इस बारे में डिसीजन लेगी। और सारी जो परीक्षाएं हैं, हम तो बच्चों को यही सुझाव देते हैं, बच्चे पढ़ते रहें जो भी टाइम है, अभिभावकों की भी उसमें जिम्मेवारी है, टीचर्स की भी जिम्मेवारी है, पूरे समाज की जिम्मेवारी है, तभी ये कोरोना, ये जो महामारी है उस पे हम काबू पाएंगे और ये गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी दूसरे जो स्कूल हैं, दूसरी जो क्लासेज हैं, छोटी क्लासेज हैं, उसे भी खोलने का निर्णय लेगी और कॉलेज भी परीक्षाएं जो है टाइम पे होंगी, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, वो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। यही हम तो चाहते हैं भाई सभी इसमें खुशहाल हो जाएं, जल्दी से जल्दी। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है।